महकती मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो हमारी सबसे प्यारी, आप सबकी जब भी सेहत ख़राब होती है तो आपको वो टोटके बताती हैं, आपको वो उसका हल बताती हैं, आपको उसका इलाज बताती हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके बहुत फ़ैन हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा दुआ देते हैं। इस वक्त जो है मिसेस हशमत को आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। उनकी एक मेजर सर्जरी हुई है और उसके बाद भी वो हमारे पास तशरीफ़ लेकर आई हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप हमारे बच्चे आपके पास आके हम बहल जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं। मिसेस हशमत मैं बहुत 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 हकीकत है, खुश हूँ और हाँ। बहुत ज़्यादा मैं आपको जितना आपका शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है कि इसके बाद भी आना, और ये आप लोगों से मोहब्बत है, मुझसे तो है ही है, थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ये आप लोगों से भी उनकी मोहब्बत है कि वो फिर भी आई हैं यहाँ पर और आपके मसाइल जो है वो सॉल्व करेंगी और आपको बताएंगी कि कैसे जो आप बेहतर हो सकते हैं। इन रिटर्न हमें बहुत सारी दुआएं चाहिए आपसे ताकि जल्दी जल्दी ये सेहतयाब हो जाए और हमारे पास आती रहें और हम हमेशा इनको इस तरह ही खुश और सेहतयाब देखते रहें। हमारे साथ है निम्रा, हमारी बहुत प्यारी डिजाइनर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह रमज़ान में मैं इनकी अपडेट्स फॉलो कर रही थी और इनका भी करियर जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। इसमें नए नए वेंचर्स भी हो रहे हैं, मैं देख रही हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच। और आगे जो है हम आपको डिफरेंट तरीकों से जो है यहाँ पर बुलाएं, डिफरेंट इंशाल्लाह। और हमारे साथ हमारी मॉडल इफ्रा। अस्सलाम वालेकुम। कैसा गुजरा रमज़ान? बहुत अच्छा था। अच्छा जी, ड्रेस अच्छा लग रहा है पहन के जी। गुफ्तगू हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ईद के बाद जो है ना वापस जोन में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना आपके लिए। अच्छा अब नॉर्मल जो है ये करना है और वो करना है। तो सबसे पहले आपके मसाइल जो हैं वो मेरे पास हैं और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल का मैं आपको हल बताऊँ और जब आपका दिल खुश हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ जो हैं वो हम सबको दें। तो मैं सच में सबसे पहले, ये बहुत सारे लोगों का मसला है, ये बड़ा कॉमन मसला है। ज़्यादातर वो लोग जिन्होंने ये अहद किया कि इस रमज़ान में हम सिगरेट छोड़ देंगे, तो रमज़ान में तो रोज़े की वजह से इतना शायद नहीं पता चलता है, आपको वैसे ही प्यास भी लग रही होती, भूख भी लग रही होती। रोज़े के बाद क्या आपने सिगरेट छोड़ी हुई है, जब इर्द गिर्द के सारे लोग वापस शुरू हो गए, ये जो है मैटर करते हैं। और इन्होंने पूछा है कि मेरे शोहर ने पिछले 2 महीनों से सिगरेट छोड़ दी है, उनकी सेहत उससे बहुत मुतासर हो रही है और मिजाज में भी चिड़चिड़ापन जाहिर हो रहा है, ऐसे हालात का मैं कैसे मुकाबला करूं? फायजा लाहौर से। एक तो ये है कि उसके मियाँ को खुद चाहिए, विल पावर की बात है। सिगरेट छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लोग बहुत सालों के बाद भी छोड़ देते हैं और लोग दोबारा भी शुरू हो जाते हैं। विल पावर की बात है ताकि दोबारा ना शुरू करे। जब उसके मियाँ को चिड़चिड़ापन महसूस हो या उसको सिगरेट की निकोटीन की अर्ज हो तो एक सेब खाया करे। सेब हमारी बॉडी से निकोटीन की अर्ज को ख़त्म करता है। अच्छा, तो ये सबसे आसान तरीका है। जितना विटामिन सी यूज़ करेंगे उनका चिड़चिड़ापन जाता रहेगा और उसके सीने को भी ताकत मिलती रहेगी। अच्छा, ज़बरदस्त। तो ये चिड़चिड़ापन जो है ये आपका वो निकोटीन की जो उस वक्त अर्ज हो रही होती है उसकी वजह से होता है, और जब आप कुछ खा लेंगे उसके सब्स्टिट्यूशन में तो बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, ये सेहत जो ख़राब हो रही है ये भी सिगरेट से रिलेटेड है? नहीं, कोई सेहत ख़राब नहीं होती। सिगरेट के बाद तो भूख बढ़ जाती है, सिगरेट के साथ तो भूख भी कम होती है, मुँह भी स्मेली होता है, अंदर भी सारा कुछ। अगर एक दफ़ा कोई बंदा हॉस्पिटल जाए और एक डेड बॉडी का पोस्टमार्टम देखे जो सिगरेट नोश हो, वो खुद ही छोड़ देगा। ऐसे होता है जैसे एक तवा काला होता है, अंदर से सारे ऑर्गन और बिल्कुल काले सिया होते हैं। दांत उससे ख़राब हो जाते हैं, वक्त से पहले वो टूट जाते हैं, हल्क ख़राब हो जाता है। कैंसर की सबसे बड़ी वजह सिगरेट है। अच्छा, अगर कोई छोड़ दे, मतलब बहुत अरसे से स्मोक करो और फिर अचानक वो छोड़ दे, तो क्या वो ऑर्गन्स वापस साफ होते हैं कि नहीं? उसको टाइम लगता है। एलोवेरा जितना इस्तेमाल करे, एलोवेरा ड्रिंक, एलोवेरा सारे प्लाक को साफ करता है बॉडी से, एंटीऑक्सीडेंट भी है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो वो रिवाइवल में जो है आपकी हेल्प करता है कि वापस आपकी बॉडी साफ सुथरी हो जाए। जी ठीक है जी। तो छोड़ दें, अभी भी बहुत टाइम है। अच्छा भाई, ये सवाल का जवाब मिल जाए तो क्या ही बात है। मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती, अफशा रहीमिया खान से पूछ रही हैं। और ऑब्वियसली रमज़ान था तो रमज़ान में तो कोई टाइम नहीं मिलता था, 8 घंटे पूरे नहीं होते। क्या कोई ऐसी खुराक है जो नींद की कमी का मुतबादिल हो? कोई ऐसी खुराक नहीं है जो कुदरती चीज़ का मुतबादिल हो। नींद एक कुदरती चीज़ है जो हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने भेजी है, रात आराम के लिए, दिन काम के लिए। नींद उन लोगों को नहीं होती जो वॉक नहीं करते। जब हम बाहर निकलते हैं, हम वॉक करते तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन पैदा होता है जैसे कहते हैं मेलाटोनिन। यही हार्मोन हमें रात को सुलाता है। अच्छा, तो अगर कोई इसकी डिफिशिएंसी का हो या वॉक नहीं करता तो ये वॉक करे। अगर वॉक करते फिर भी नींद नहीं आती तो 3 ग्राम मेलाटोनिन, ये एक कुदरती चीज़ है, सप्लीमेंट है। अच्छा। ये दवाई नहीं है।
अच्छा, ये नहीं कि मैंने नींद की गोली बता दी तो आपको उससे सुलाना है, हाँ। ये ले लें। लेकिन बाज़ लोग अगर नहीं खरीद सकते तो उसके बजाय 1 चम्मच खसखस 1 कप दूध में उबाल ले और 1 चम्मच जैतून का तेल डाल के, 1 चम्मच शहद, इतने मज़े की नींद आएगी। जबरदस्त। बच्चों को तो वैसे ही कहते हैं सोने से पहले गर्म दूध अगर पिला दिया जाए बिल्कुल ऐसा ही तो वो है। बहुत अच्छी नींद जो है सो जाते हैं, और उससे बॉडी एक्स भी जो है वो ठीक हो जाती जाते हैं आपके। अगर आपकी बॉडी दर्द कर रही है, बहुत एक्सर्ट किया, तो जो जिम जाते हैं ना लोग, बिल्कुल उनको इस बात का पता होगा। बिल्कुल, लेकिन उनकी रूटीन वैसे ही अच्छी होती है अगर वो मॉर्निंग जिम कर रहे हैं तो। मॉर्निंग जिम कर रहे हैं, तो वो फिर थक जाते हैं ना, थक जाते हैं, टाइम से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी रूटीन हो जाती है। मुझे तो बड़ी हंसी आती है उन लोगों पे, रमजान में पूरा दिन सोते रहते हैं, रोज़ा जो रख लिया, इबादत तो करनी नहीं, पूरा दिन सोते रहते, फिर कहते हैं मुझे रात को नींद नहीं आती। तो भाई नींद का भी एक कोटा होता है, पूरा कर लिया दिन में, तो रात को कैसे नींद आएगी। अच्छा, मैंने एक और चीज़ अभी रियलाइज़ की कि मैं एक वर्ड था जो मुझे याद नहीं आ रहा था, और मैं हर चीज़ को कहती, इसका कोई नेमुल बदल नहीं, उसका कोई नेमुल, मुतबादिल नहीं, मुतबादिल नहीं। अभी जो है मुझे ये बात याद आई, और मैंने आज ओपनिंग में ये कहा है कि माँ के दूध का कोई नेमुल बदल नहीं, कोई मुतबादिल नहीं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, आप लोग मुझे नहीं, दोनों बातें ठीक हैं आपकी। नेमुल बदल भी यही है। हाँ। अच्छा, ठीक होता है ये, चलिए ज़बरदस्त, कोई गलती मैंने नहीं की। अच्छा, अगला सवाल राबिया पेशावर से पूछती है, मेरी बेटी की एज 22 इयर्स है और उसका वेट 95 kg है। वो डाइट कंट्रोल नहीं कर पाती, उसको बहुत भूख लगती है, कोई कैलोरी फ्री डाइट है जो वो किसी भी टाइम खा सके? अपना इंसुलिन लेवल चेक कराएं, जिसको ज़्यादा भूख लगती है। अगर इंसुलिन लेवल ठीक नहीं है तो वो फाके भी करे काम नहीं हो सकती जब तक इंसुलिन लेवल कंट्रोल ना हो जाए। पहले ये टेस्ट करें, फिर हमसे बात कर लें। अच्छा, इंसुलिन का टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे एक और चीज़ है, जो आपके छोटे बच्चे होते हैं, आप बचपन से आदत डालते हैं उन्हें कि वो जब जो चाहें बस खा रहे हैं, और कोई जो है हाथ पे उनका वो नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है ना, कि बस ठीक है ये नहीं खाना। तो थोड़ा सा पेरेंट्स को भी ना यहाँ पर, जब मिसेस अशमत जो बात कहती है ना, मैं शो में आज कहूँगी, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाए। बिल्कुल, ठीक है, उनकी आदत जो है बदलें, एक टाइम रखें कि इस टाइम पे आपने खाना खाना है, वो टाइम गुजर जाए उसके बाद कोई खाना नहीं है, तो ये टाइम, खाने के टाइम पे कुछ खाते नहीं है, पूरा दिन चलते रहते हैं। बिल्कुल। तो ये आपने जो है ना जरा इसके ऊपर ध्यान रखना है कि वो चोरे छुप के क्या कुछ खा रहे हैं, जो ये आप जैसा खाएंगे वैसा दिखेंगे, तो उस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है उस चीज़ का। तो आपने बर्गर नहीं बनना फ्राइड वाला, आपने जो है ना एक अच्छा सा खूबसूरत सा कोई फल जो है वो दिखना है। अच्छा जी, सायरा रहमान खुशाब से पूछ रही हैं, बड़े दूर दूर से मैसेज आ रहे हैं, गर्मियों में जिस्म से पानी की मिकदार ख़त्म होती जाती है, जूस और कोल्ड ड्रिंक्स पानी का मुतबादिल हैं या नहीं? पानी 4 गिलास से ज़्यादा नहीं पिया जाता, कैसे पानी पीने की आदत डालें? पानी की अपनी वैल्यू है, ना उसमें विटामिन है, ना मिनरल है, ना कुछ है, लेकिन पानी आब हयात है। जूस उसका नेमल बदल नहीं है। आप पानी ज़रूर पिए, पानी ज़रूर पिए, बॉडी को डिटॉक्स करती है। ठीक। और जूस आप उस वक्त पिए जब आपके दांत ना हो या कोई ऐसे प्रॉब्लम हो कि आप फ्रूट खा ना सकें। क्यों नहीं हम नेचुरल वे में इस्तेमाल करें ताकि हमें फाइबर भी मिले, हमें उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं बजाय जूस के। तो उसका कोई जो है मुतबादिल नहीं है, ये आपको बता दी। और पानी आपको पीना ही पीना, कोशिश क्या करें छोटे छोटे सिप्स में पी लें। हम बहुत ज़्यादा बोतल एक साथ पीने की कोशिश करते हैं पानी एक साथ, तो फिर उससे दिल ख़राब होता है। लेकिन ये आपको कही आदत आपको डालनी पड़ेगी। आपको एक इंसेंटिव दे दो। करीना कपूर से किसी ने पूछा कि आपकी स्किन इतनी फ्रेश कैसे है, तो उसने कहा कि मैं सेट पे होती हूँ, जहाँ भी होती हूँ, मेरे पास जो है पानी की बोतल हर वक्त होती है, और मुझे पानी पीने का भी बहुत शौक है, और अपने फेस पे छींटे मारने का भी बहुत ज़्यादा जो है हाइड्रेटेड रखनी चाहिए। हाइड्रेटेड जो है वो रहना, आपकी स्किन सपल रहेगी, जवान रहेगी हमेशा। अच्छा जी, अगला सवाल, बच्चों की वजह से बहुत वेट गेन हो गया, मेहमानों के आने की वजह से, ये अच्छा आपने बहाना बनाया है, और बाहर की दावतों की वजह से बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया। फौरन से बढ़े हुए पेट को कम कैसे करूं? आयशा गुजरात से। इंग्लिश में कहते हैं इफ यू वांट टू रिड्यूस थ्रू योर माउथ। रिड्यूस थ्रू योर माउथ, यस। और दूसरी ये कि एप्पल साइडर विनेगर अपने खानों में इस्तेमाल करें, और इंजीर, ये हमारे पेट को हल्का करती हैं। अच्छा। और फ्रूट में ग्रेप फ्रूट, इंजीर और एप्पल साइडर विनेगर जो है वो अपने खानों में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका वेट कम होगा।
और ये बहुत सारे लोगों का इस वक्त ये प्रॉब्लम हो गया, रमज़ान में वेट पुट ऑन किया हुआ है, हालांकि आपका आधे से ज़्यादा दिन कुछ खा नहीं रहे होते, वेट पुट ऑन होता है। निम्रा, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आज जो हम काम बता रहे हैं वो क्या है? आज हम बेसिकली जो सितारा नेट होती है, आजकल बहुत से ऐसे सीक्वेंस फैब्रिक्स चल गए हैं जो कि डिफरेंट जगहों से इंपोर्ट भी किए गए हैं, जैसे दुबई हो गया, अफगानिस्तान से बहुत ज़्यादा सितारे का कपड़ा आता है। तो उससे हम किस तरीके से बजट में रह के एक आउटफिट बनाते हैं जो कि एक शादी के मौके पे चल सकता है। तो बजट के अंदर रह के, क्योंकि बहुत से लोग काम अफोर्ड नहीं कर सकते, आजकल काम वैसे भी बहुत महंगा हो गया है, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें उसमें और इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, जो सीक्वेंस हैं, लोग स्टोन्स भी लगाते हैं। तो उन चीज़ों को अगर हम अवॉइड करना चाहते हैं और अपने बजट में रहना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप अपनी लुक जो है वो शादियों में कैरी कर सकते हैं, वो आज हम बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, ज़बरदस्त। अगला सवाल जो आपका मेरे तक आया है वो है आंखों के नीचे हल्के पड़ जाना नींद के ना होने की वजह से, और इनका क्या हल है। और हल्के भी 3 तरह के इन्होंने पूछे हैं, एक ये जो डार्क सर्कल्स होते हैं, और एक जो गड्ढे बन जाते हैं, और एक जो पफ्स बन जाते हैं। पफ तो वाटर रिटेंशन की वजह से होते हैं। अच्छा, आप नमक ज़्यादा खाते हो, पानी पी के सो जाते हो, तो वाटर रिटेंशन होती है, पफ उससे वो पफी हो जाती है। और दूसरा ये कि बाज़ लोग कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, जेल वगैरह लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पोर्स नहीं होते इसलिए भी पफ बन जाते हैं। अच्छा, एब्जॉर्ब नहीं करते। ठीक। अच्छा, और दूसरा जो डार्क सर्कल है, नींद की गड्ढे बन जाना, गड्ढे, उसके लिए आप जिस वक्त आप वुज़ू करें या मुँह, तो अपना मुंह पानी से भर लें और ऊपर से छींटे मारें, यूं करें ताकि सर्कुलेशन बढ़े और आपके ये ख़त्म हो जाए। तो ये इसकी एक्सरसाइज भी और सर्कुलेशन भी बढ़ जाती है, तो आपके गड्ढे ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। आपको आंखों की अंडर आइज की एक्सरसाइज भी हमने बता दिया। क्या बात है, मुंह के अंदर पानी भर के तो इस जगह की सर्कुलेशन बढ़ानी है। ठीक है, सच में आपकी आवाज़ बैठ जाए बोल बोल के, हाँ जी, इसके लिए क्या करें? अदरक बेहतरीन चीज़ है। शायद अदरक, और अगर वो मैसर ना हो तो अपने साथ एक लौंग ज़रूर रखा करें। अच्छा, लौंग असल में नेचुरल सोर्स है इसके, नहीं इसके स्टेरॉइड के, ये एनेस्थीसिया लौंग और काली मिर्च से बनता है, जो सुन भी कर लेता है। तो और जहाँ पर थोड़ी सी भी अगर कंजेशन हो या इन्फ्लेमेशन हो, उसको सबसाइड कर लेता है, फिर आवाज़ नहीं बैठती। फिर आवाज़ नहीं बैठती। ठीक है जी, हम छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और मैं अपनी आवाज़ ठीक करके वापस आती हूँ। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। आपके बहुत सारे सवाल मेरे तक आए हैं, एक्चुअली जमा हुए हैं, जो मैं पूछना चाहूँगी। एक सवाल है, वो पूछ रही है कि दांतों की स्केलिंग कराने के बाद दांत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, ठंडा गर्म लगता है, तो क्या चीज़ इस्तेमाल की जाए जिससे दांत ठीक हो जाए? पहली बात तो ये कि अगर आपने सही जगह से स्केलिंग करें तो कभी भी सेंसिटिव नहीं होते। अच्छा, बल्कि दांत साफ़ हो जाते हैं। साल 6 महीने में एक दफ़ा ज़रूर सफाई करानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर इतने सेंसिटिव है तो एक निवाला गर्म रोटी का मुंह में इतना पकड़े रखें कि जब तक वो खुद ही ना ठंडा हो जाए। अच्छा, आपके दांत ठीक हो जाएंगे, उससे ठीक हो जाएंगे, सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, ज़बरदस्ती करने की कोशिश करें। और स्पेशली स्केलिंग के जो है 3-4 दिन बाद तक आपने अपने माउथ की हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि वो जिन्होंने बहुत अरसे से नहीं कराई होती उनकी बहुत डीप स्केलिंग होती है, उसकी वजह से कभी कभी खून भी निकल आता है, कहीं पे कट लग जाता है, तो वो उसमें इन्फेक्शन ना हो इसलिए आपने उसकी जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और इसकी सबसे अच्छी वो है फटकड़ी। थोड़ा सा पानी में घोल के उसकी आप मुंह में कुलियाँ कर लें, उससे वो एंटीसेप्टिक भी होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। ना हो तो नमक भी बुरा नहीं है, लेकिन फटकड़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो फटकड़ी से जो है आपने ये कर, मैंने सुना गले के लिए भी फटकड़ी अच्छी होती है। कट जाए जख्म हो जाए, कहीं भी आप फटकड़ी लगा दो, सही हीलिंग हो जाती है। पहले मर्दों में आफ्टर शेव तो नहीं होता था, शेव के बाद फटकड़ी लगा लेते थे, इसके ठीक रहती थी। मुझे किसी ने बताया था कि फटकड़ी का पाउडर सा बना के अगर आप नहाने के बाद पूरे जिस्म पे लगा लें तो फिर पसीने की स्मेल भी नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करने, तो बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है। आप जरा देखें ये इंटरनेट। 1 कप अर्के गुलाब, 1 चाय का चम्मच फटकड़ी उसमें घोल लें, और ये आपका डिओड्रेंट भी बन गया, पसीना भी नहीं आएगा, स्किन भी हाइड्रेट रहेगी और स्मेल भी अच्छी आएगी। अच्छा, जिनको मैं जानती हूँ, उन्होंने आई होप ये शो देख रही हूँ, वो ना पाउडर बना के तो पाउडर के अंदर मिक्स की हुई है, जिस तरह टैल्कम पाउडर होता है, और वही जो है ना वो नहाने के बाद, तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है, आपकी स्किन खराब कर सकती है। सुन लीजिए, ये नहीं करना, पर्सनली मैं बता दूंगी। अच्छा,
जिन खवातीन की उम्र 40+ हो, ऐसी खवातीन किधर होती है? मैं तो नहीं जानती किसी को, जानते हैं? नहीं, 40+ खवातीन किधर होती हैं? तो माशाल्लाह हम 20 से ऊपर नहीं जाते। पर चलिए, अगर ऐसा कोई अजूबा है जिनकी उम्र जो है वो 40+ है और जिस्म और टांगों में जान ख़त्म हो जाए, तो वो कौन सी विटामिन की टैबलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं? सुमैया रावल डैम। वो कभी भी अपनी तरफ से मत इस्तेमाल करें, वो अपने डॉक्टर के पास जाए। लेकिन आजकल जो डिफिशिएंसी है जो ज़्यादा हर एक को है, वो विटामिन डी की है। पर वो भी पहले चेक कराएं। अगर डी आपका कम नहीं है और आप डी ले रहे हैं तो बॉडी टॉक्सिक हो जाती है, क्योंकि डी निकलता भी नहीं है बदन से। अच्छा। लेकिन ज़्यादातर डी ख़वातीन में कैल्शियम और आयरन की डेफिशिएंसी होती है, जिससे ये कैफियत होती है। अच्छा, तो ये आपने जो है, लेकिन डॉक्टर के मशवरे से ऐसे को खुराक बता दें जिससे जो है ये टैबलेट्स के ऊपर ना जाना पड़े। पहले चेक करा ले कि वजह क्या है, तब बता सकते हैं, ताकि उसके मुताबिक हम उनको जवाब देते हैं। ठीक है। और अगर मैं वैसे पूछूं कि विटामिन डी किन किन घर की चीजों में? सबसे पहले तो धूप में है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, दूध, दही, अंडे, इन सब में विटामिन डी है। फिश, जबरदस्त। हाँ ठीक है, कॉड लिवर ऑयल, ये सारी चीज़ें, इन सब में विटामिन डी है। और इसको आपने प्रॉपर रिसर्च करना होगा। मैंने कहीं पढ़ा था, पता नहीं कितने 200,000 यूनिट्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं एक प्रॉपर उस होने पर। जो आपको दवाइयाँ मिलती हैं इसके अंदर इतने ज़्यादा नहीं होते बिल्कुल। तो आपने एक प्रॉपर अपनी रूटीन रखनी है जिसके अंदर आपका खाने पीने के अंदर भी सब्स्टिट्यूशन हो, धूप में भी आना जाना हो, तो वो मिला के कहीं आपकी बॉडी को वो चीज़ पूरी हो सकती है, वरना टैबलेट से नहीं होती। आजकल पोल्यूशन इतनी बढ़ गई कि ओजोन से नीचे विटामिन डी आ ही नहीं रही। इस वजह से हर एक डिफिशिएंट है, जिसकी वजह से डिप्रेशन बढ़ गया, जिसकी वजह से बाल गिरते हैं, स्किन ख़राब होती है। और आपका विटामिन डी डिफिशिएंट हो तो बॉडी ब्लास्ट करती, को एब्जॉर्ब नहीं करती, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करती। देखिए, और अगर टॉक्सिक हो जाए तो फिर सांस नहीं आता। अच्छा, फिर ये मसला हो जाता है। और उसका कोई सोल्यूशन है? फिर सोल्यूशन तो हर एक का है, लेकिन बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है उधर तक पहुंचना, क्योंकि वो बॉडी निकालती नहीं है फिर विटामिन डी। विटामिन डी निकाल, जैसे विटामिन सी और बी आप वाटर सॉल्युबल निकल जाता है, लेकिन डी नहीं निकलता। तो आपने साथ टेस्ट जरूर करवाने। अगर आप टैबलेट्स ले रहे हैं, अगर आपकी डेफिशिएंसी थी और आपने पहली टैबलेट नहीं, वो आपको डॉक्टर बता देते हैं कि आपने कितने अरसे लेना है, फिर कैसे मैनेज करना है। ठीक है, वो उसके ऊपर है जितना आपका रिजल्ट है। ठीक, जबरदस्त जी। अच्छा, अगला सवाल साइमन रावलपिंडी से। आजकल देसी अंडे की पहचान नहीं हो पाती और आम अंडे खाने के नुकसानात हो रहे हैं। मेरा बेटा रोज एक अंडा खाता है और उसके मुंह पर पिंपल्स आ रहे हैं। एक तो ये पिंपल्स कैसे खत्म किए जाएं और अंडे की जगह क्या लिए जाएं? उम्र लिखी है ये 16-17 के। अच्छा, एक तो देसी अंडे की बड़ी पहचान है, बल्कि हर इंसान को होना चाहिए कि उसका छिलका मोटा और सख्त होता है, जल्दी टूटता नहीं है। अच्छा। वलायती को तो थोड़ा सा हाथ लगाओ तो वो टूट जाता है। दूसरे, अगर उसको आप तोड़ के फ्राई पैन में डालेंगे तो वो पानी की तरह बहता नहीं, वो थिक होता है और उसकी जर्दी भी ज्यादा येलो, ज्यादा पीली होती है, ज्यादा ऑरेंजिश सी होती है और टाइट होती है। ये उसकी पहचान है। ये उसकी पहचान है। तो ये आप जो है 2-3 दफा टेस्ट करें। मुझे पता है कि ये जो फार्मी अंडे होते हैं इनको हल्का सा जो है ना चाय पत्ती में डाल के, हाँ, ऐसे तो ना रंग इसका चेंज कर दिया जाता है और फिर बेचे जाते हैं। तो कोई ऑथेंटिक जगह से ले और आपको पता चल जाएगा। नहीं, वो पहचाने जाते हैं, वो तो मामूली से दबाव भी तो टूट जाते हैं, इतने पतले होते हैं, इतने पतले होते हैं। बिल्कुल, तो ये पहचान नहीं। तो वो कह रही है इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? अंडों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। कुदरती चीजों का क्या है? आप बच्चे को अंडे में वो अच्छा वाला प्रोटीन है कि उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है बच्चों की। बिल्कुल। तो दूध में या किसी और दूध में भी है प्रोटीन, तो अल्लाह ताला ने हर एक चीज में डाली है, लेकिन अंडों की जो प्रोटीन है वो गोश्त की तरह है। सही सही। तो अगर आप अंडे नहीं खा रहे फिर आपको गोश्त खाना, गोश्त खा ले, दालें खा ले, गोश्त खा ले। ठीक है जी। थक तो नहीं गई मुझसे सच में जितने सारे सवाल जवाब? मैं सोच रही हूँ आपकी तवज्जुह से अपने डॉक्टरों का भी शुक्रिया अदा करूँ, वो फरिश्ता सिफत लोगों को भी शुक्रिया अदा करूँ जिन्होंने हमारी इतनी खिदमत की, मेरी सोच से भी ज़्यादा खिदमत की। मैं मिस करती हूँ, किसी ने हॉस्पिटल को और अपने डॉक्टर को मिस नहीं किया होगा, मैं उनको मिस करती हूँ। इतना प्यार दिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब इतना प्यार तो हमें अपनों ने भी नहीं दिया जितना आपने हमें दिया। यकीन करें, वो फरिश्ता सिफत लोग हैं। मेजर जनरल नूरी और उनकी सारी टीम को मैं सलाम पेश करती हूँ और मैं उनके लिए बड़ी दुआ गो भी हूँ। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और हम भी आपके लिए बहुत दुआ करेंगे कि आपने हमारी मिसेस हशमत का ख्याल रखा है और इतने प्यार से रखा है। और मिसेस हशमत, ये चीज़ जो है ना, ये आपका इखलाक होता है। आपने अच्छा रखा है, आपने लोगों के साथ अच्छा किया। अल्लाह ताला फिर अपने अच्छे लोगों के साथ तो कभी बुरा नहीं करता। मैं सोच भी नहीं सकती, मेरे लिए इतना अल्लाह ने अजर रखा है, मुझे इतने अच्छे लोगों में भेज दिया, मेरी इतनी अच्छी ट्रीटमेंट हो गई। आज 9वां 10वां दिन में बैठी हूँ, कोई सोच भी नहीं सकता।
सच में मैं आपको आके एक जोर की झप्पी देती, लेकिन मना किया हुआ है इन्होंने। एक साइड जो है उसको आप मिल भी नहीं सकते उधर से, लेकिन मुझे इतना प्यार आ रहा है। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए और उन सब लोगों के लिए। अल्लाह ताला तो बुरों के साथ भी बुरा नहीं करता, इतना वो माफ कर देने वाला है। लेकिन ऐसे अच्छे लोग जो होते हैं जिन्होंने इतने लोगों की दुआएं समेटी हैं, इतने लोगों का भला किया है हर जगह जगह, फिर उनके साथ बिल्कुल जो है ना हमेशा अच्छा ही होता है। हमारी दुआएं इनके साथ हैं, सच्ची बात आपके है। हाँ साथ जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह करे आप जल्दी से ठीक हो जाए। और फिर मैं बगैर गिल्ट के आपसे जो है ना ढेर सारे सवाल पूछे, मुझे हर सवाल पे थोड़ी सी गिल्ट होती है ना, तो खुद बीमार है। अच्छा ये बता दें। अच्छा जी, अगले सवाल जरूर, इजाजत जरूर। देखिए क्या कुछ करती हूँ मैं आप लोगों के लिए है। अच्छा, राहत सियालकोट से पूछ रही है, जब बच्चे की उम्र 1 साल की हो जाए तो उसकी डाइट में क्या चेंजेस लानी चाहिए? रोटी का टुकड़ा दे सकते हैं, आम खिला सकते हैं, ऐसी चीज़ों से उनके पेट में दर्द तो नहीं होगा? 6 महीने के बाद अपने बच्चों को वो खुराक दो जो आप खुद खाती हैं। अच्छा। 1 साल तो बड़ा हो जाता है। अच्छा, 1 साल के बाद तो आप उसको कॉड लिवर ऑयल शुरू कर दें, ताकि उसका सीना ख़राब ना हो, उसको खांसी ना हो, उसकी आई साइड ठीक रहे, उसके बाल ठीक रहे। बाकी तो सारी चीज़ें आप पहले से शुरू कर दें। 6 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा करके एक नॉर्मल डाइट पे हो। 1 साल की बच्चा काफ़ी बड़ा होता है, बड़ा हो जाए तो मतलब आपने परेशान नहीं होना कि वो जो है क्या साथ में चल रहे हैं। नहीं, ये मैं आखिरी सवाल पूछ रही हूँ मिसेस अशमत से, फिर हम आपको इजाज़त देंगे। थैंक यू। और बहुत शुक्रिया अदा करेंगे फिर से, क्या पाएँ। ये हम सब के लिए ख़वातीन ज़रा गौर फरमाएं। मेरे बाल बहुत सूखे हो गए हैं, गर्मियों में नट्स खाए नहीं जाते, प्लीज़ कोई हल बता दें, डाइट में कैसी चीज़ का इस्तेमाल करूँ? साइका रावलपिंडी से। बाल खुश्क हो गए? बहुत खुश्क हो गए, रूखे सूखे हो गए। बालों की सेहत के लिए खुराक में पालक, ड्राई फ्रूट में चलगोज़े, फ्रेश फ्रूट में अनार, आपके बाल ठीक हो जाएंगे। तो अगर आप सिर्फ ड्राई फ्रूट नहीं खा सक रही हैं तो आप जो है अनार भी खा सकती हैं, इससे आपके बाल जो है ठीक हो जाएंगे। बाकी अपनी डाइट का बहुत ख्याल करें, अपने टेस्ट जो है वो ज़रूर करवाएं। ये बातें मैं रिपीट कर देती हूँ, मैं मिस अशमत से जो है नहीं करवाऊंगी। टेस्ट ज़रूर करें, जब तक आपको वजह नहीं मालूम होगी कि क्यों आपके बाल गिर रहे हैं, क्यों आप मोटे हो रहे हैं, क्यों आप पतले हो रहे हैं, क्यों स्किन ख़राब हो रही है। पहले इंटरनल हेल्थ, फिर उसके बाद लेपा लेपी और ऊपर से चीज़ें लगाना, ये सारा कुछ। तो ज़रूर पहले पता करें कि ये चीज़ों की कमी है। वो चीज़ें जब ठीक होंगी तो आप भी जो है इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच माय डियर, आप यहाँ पर आएंगे, थैंक यू सो मच। और दुआ करनी है आपने बहुत ज़्यादा। आज मैं बार बार आप लोगों को ये बात कहूँगी ताकि जल्दी से मिस अशमत सेहत आप हो जाए। टाइम एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और ये हसीन ड्रेस भी डिस्कस करते हैं। वेक द मॉर्निंग में एक बार फिर खुश आमदीद। हम लोग डिस्कस करने वाले कपड़ों को मैं चाहूँगी कि अभी बहुत सारे लोगों ने जो है ना ईद के कपड़े बनवाए होंगे और आगे बड़ी ईद भी आ रही है, तो कौन सा काम है जो फ़ौरन से ड्रेस की गेम भी ऑन कर दे, एकदम से ना अच्छा लगना शुरू हो जाए और सस्ता भी हो और वो फैंसी भी लगे? फैंसी, वही मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत से ऐसे फैब्रिक्स आए हैं, एम्बेलिश्ड हैं और उस पे सीक्वेंसेस भी हैं, इवन पर्ल्स भी लगे हुए हैं। बड़े महंगे हैं वो, महंगे तो कमीज जो है ना आपको 1600 1800, लेकिन आप लेकिन आप हाफ कमीज का सिर्फ फ्रंट लेके उससे भी आप प्ले कर सकते हैं। ये भी है। तो आप डिफरेंट तरीके से आप पैनल्स डाल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल बहुत कम लोग हैं जो कि अगर फुल शर्ट बनाएं तो वो कैरी कर लें उस चीज़ को, क्योंकि बहुत ओवर डन लगता है आपका ड्रेस। हाँ, अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप कैरी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं करें, आप ज़रूर करें उसे कैरी। तो इस तरीके से आज जो मैं ड्रेस लेके आई हूँ, हम इसको आई थिंक वहाँ पे दिखा दें। आ जाइए जी, आइए। इस पे भी सितारों का ही काम हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही। तो शाजिया भी आई हुई है। जी जी बिल्कुल, आज वो भी आई हैं। ठीक है, आई थिंक अब आप उससे मिस नहीं करेंगी। अब मैं बड़े खुश होकर तशरीफ लाई। अच्छा, इस ड्रेस में मैंने जो है ना वो शर्ट एक ली है जो कि नेट है, जो कि सीक्वेंस नेट है, इजीली अवेलेबल है मार्केट वगैरह में, आप देख सकते हैं बहुत टिपिकली हर जगह पे अवेलेबल है। लेकिन फिर ये सवाल आता है कि उसको हम एस्थेटिकली किस तरीके से यूज़ करें। तो इस नेट के साथ मैंने प्लेन सिल्क यूज़ की है, शामोज सिल्क यूज़ की है, और उसका मैंने नीचे एक स्कर्ट टाइप दिया है। लहंगा तो खैर बहुत ज़्यादा फ्लेयर वाला होता है, तो मैंने ये स्कर्ट टाइप दिया है, और इसके ऊपर मैंने एक हाफ जो है ना
पट्टी जो है वो तकरीबन 2.5-3 इंच की वो नीचे मैंने दे दी है इसकी हेम लाइन पे, ताकि वो हमारी नेट के साथ कॉम्बिनेशन जो है ना वो चला जाए। शर्ट और जो मेरा स्कर्ट है इसके नीचे उसके टोटली कलर मैंने ऑपोजिट ही रखे हैं, जो कि हमने इसकी कलर पैलेट जो हमने चूज किया है वो नेट में से ही चूज किया है, यानी प्लम कलर, डार्क प्लम कलर, बरगंडी भी आप कह सकते हैं, आप डीप पर्पल भी इसे कह सकते हैं, और साथ में नीचे हमने डल गोल्ड फॉन में हम चले गए हैं। कलर पैलेट को आपने ये देखना है कि किस तरीके से हेड टू टो वो ब्लेंड हो रहा है। अब इसमें कहीं ब्लू भी है, पिंक भी है, ऑरेंज भी है, वो इसलिए ताकि आप उसके साथ ज्वेलरी में वेरिएशन ला ज्वेलरी में, अपने मेकअप में। एक चीज मैंने देखी है कि ये जो निम्रा ने बात की ना कि पूरी काम वाली शर्ट कम लोग कैरी कर सकते हैं, वो इसलिए कम की क्योंकि आप लोग मुंह के ऊपर इतना कुछ लगाते हैं। हाँ, ये मतलब कभी कभी ये होता है कि अगर आपका ड्रेस बहुत हैवी है तो आपने उसके साथ हील भी बिल्कुल प्लेन सी पहननी है, आपने उसके साथ पजामा दुपट्टा बिल्कुल प्लेन, और मेकअप भी बहुत सादा सा, बाल भी सादे से, फिर वो उठती है, क्योंकि वो फिर सारा फोकस आपके ड्रेस पे चला जाता है। वरना मुंह पे भी लाल लिपस्टिक लगा लो, ड्रेस भी भर लो, दुपट्टे में भी छट्टा करवा लो, झुमके भी पहन लो, तो फिर वो बहुत ओवर हो जाता है। बिल्कुल। और ये ड्रेस ऐसा है कि आपके बजट में इजीली एडजस्ट हो सकता है, सिर्फ आपका जो मेन एक्सपेंस है वो नेट के ऊपर है, बाकी प्लेन सिल्क इजीली बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है। इसके ऊपर मैंने लेस लगा दी है, बड़ी खूबसूरत लग रही है, गोल्डन पर्ल्स की लेस है, ओपन गाउन है और टसल भी, ये सारी चीजें बहुत इजीली अवेलेबल हैं और इतनी कॉस्टली भी नहीं है। आप इस तरह अपने बजट में एडजस्ट हो सकते हैं। वेलवेट मैंने हेम लाइन पे इसलिए दिया ताकि ओवरऑल एक अच्छी लुक आए, एक हैवी लुक आ जाए उससे, वो उससे एक जो है वो सिमटा भी हो जाता है, सिमटा सा भी रहता है और आपका हेम लाइन बहुत फाइन टर्न होता है। तो उससे ये कि छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आपके पास घर में बचे कुछ कपड़े भी हैं, जो मैंने यहाँ पे हेम लाइन पे सितारे की पट्टी दी है वो मैंने बचे हुए कपड़े से दी है ताकि लोगों को पता चले कि आप 2.5-3 इंच की अगर पट्टी लगा दें सितारे वाली तो उससे भी आपका ड्रेस काफी उठ जाता है। तो बेसिकली बहुत सी खवातीन ने इस तरह की शर्ट्स लेके रखी होती हैं, फिर वो सोचती रहती हैं कि हम इसको किस तरीके से यूटिलाइज करें। तो आई थिंक कि आप कलर पैलेट देखें, फिर उसके नीचे जो आपकी शर्ट है या इवन इसके साथ फ्लैपर ट्राउजर्स भी चल सकते हैं, एलिफेंट पैंट्स हो गई, फ्लैपर ट्राउजर्स हो गए, शरारा पैंट्स हो गई, वो भी शॉर्ट शर्ट के साथ चल सकती हैं डेफिनेटली। हमारे एक और ड्रेस भी जो है वो यहाँ पर तैयार है, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जी बिल्कुल करते हैं। ये बेसिकली बहुत ब्राइट रेड में है, ये थोड़ा टिपिकली ड्रेस है, ईस्टर्न वेयर है हमारे पास। बहुत सी खवातीन को शौक होता है कि वो बहुत ज्यादा लाउड कलर्स पहने। लाउड में जब आप जाते हैं तो पहला आपका जहन में आता है रेड, रेड, और वो भी रेड की भी डिफरेंट टोन्स हैं, रोज रेड है, चेरी रेड है, तो ये बेसिकली चेरी रेड है। और इसमें आप ये देख सकते हैं रोज रेड में थोड़ा सा डेप्थ होती है, थोड़ा सा डार्क मरूनिश होता है, डार्क पिंक में होता है, तो ये बिल्कुल ब्राइट रेड है, उसके ऊपर सिल्वर का काम है, इसकी अंडरटोन जो है वो ऑरेंज होती है, ऑरेंज टोन होती है बिल्कुल, और इसके ऊपर गोल्डन सिल्वर दोनों का काम हो सकता है। इसके साथ आप ज्वेलरी भी टू टोन में भी यूज हो सकती है, गोल्ड भी, मिक्स भी, सिल्वर भी, तो इजीली आप ही कैरी कर सकते हैं। पर्ल्स की लेसेस आजकल बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं और वो आप इजीली कहीं से भी ले सकते हैं। इसके नीचे ये एक शर्ट है, फिर इसके नीचे अंडर शर्ट एक और है, और वो मैंने सितारे की कपड़े की दी है। ये अगर आप साइड से देखें ना तो आपको पता चलेगा कि ये ऊपर सिर्फ एक कैफ्तान टाइप है। हाँ, और इसके सिर्फ साइड से हमने टसल के साथ इसको अटैच किया हुआ है। बिल्कुल, ये ना बिल्कुल कैफ्तान की तरह है, साइड से हमने उसको बांध के और नीचे जो है पूरी एक शर्ट पहनी है। पूरी एक शर्ट, वो मैंने आपको इसलिए ये डिजाइन दिखाया है ताकि आपके पास अगर कोई ऐसा सितारे का कपड़ा पड़ा हुआ है तो आप उसको अंडर शर्ट के लिहाज से भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ही अच्छा है कि आप अगर उसे अंडर शर्ट पे करते हैं, क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे हैं कपड़ों में कि बहुत ज्यादा लाउड सितारा अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल, तो उसको थोड़ा सा डल लुक देने के लिए उसके ऊपर आप शिफॉन यूज करें, नेट यूज करें, और उसके ऊपर इजीली काम उठता भी है और अच्छा भी लगता है। और इस तरह की जो डबल शर्ट होती है उसके ऊपर वैसे ही आपका जो एक आम कपड़ा भी होता है वो भी हैवी लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि नीचे अलग ऊपर अलग। और इसमें आप लेयर्स और भी दे सकते हैं, इसके साथ आप शरारा कर सकते हैं। इसके साथ मैंने तो वैसे सिंपल ट्राउजर्स दिए हैं क्योंकि जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि वैसे ही लंबी शर्ट है, ये लंबी शर्ट है। बहुत से लोग अभी भी लंबी शर्ट्स को कैरी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बिल्कुल, आजकल तो मैं कहती हूँ सबसे बेस्ट जमाना है भाई, शलवार इन है, ट्यूलिप शलवार इन है, पजामा इन है, फ्लैपर इन है, आपकी खुली वाली क्यूलॉट काफी पॉजिटिव है कि आप हर फिजिक के साथ, हर उसके साथ आप इजीली कैरी कर सकते हैं। इवन शॉर्ट जो हाइट की गर्ल्स हैं वो भी बहुत अच्छे से लॉन्ग शर्ट्स को कैरी कर रही हैं विद हील्स। हील्स बनी हम जैसे लोगों के लिए हैं, आपको लंबा
दिखाने के लिए, आप अच्छे भी लगते हैं, खूबसूरत भी लगते हैं, एकदम आपकी सिलुएट जो है ना, लंबी लंबी कमीज के साथ आपकी हाइट जो है आपको थोड़ी सी। लेकिन मैं ये बिल्कुल एडवाइस देना चाहूँगी उन गर्ल्स को जो अभी ग्रोइंग एज में है कि वो हील्स मत पहने, क्योंकि उनकी फिर हाइट रुक जाती है और उनके पाँव को आप थका देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर आपका प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, पड़ता है और फिर आपके पाँव बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो फैशन की भी एक एज है, वो उस एज तक वेट करें। किधर निमरा आजकल किधर है फैशन की, मैं तो हैरान परेशान। टॉडलर्स स्पा, ठीक है, मैंने जब ये बात सुनी मैंने कहा टॉडलर्स का स्पा क्या मतलब ना, छोटे छोटे 3-4 साल की जो है वो बच्चियां आई नहीं है, वहाँ पे उनके बाल ब्लो ड्राई हो रहे हैं, पिंक डाई हो रहे हैं, हाथ मैनिक्योर हो रहे हैं, पाँव पेडिक्योर हो रहे हैं, और मैं देख के परेशान, 3-4 साल में मैं मिट्टी खा रही थी। हाँ नहीं ऐसा ही है। अब तो लोगों के लिए, बच्चों के लिए स्पेशली एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। मतलब टॉडलर स्पा जी, पूरा उनका डे जो है वो एक पहले हम मैनिक्योर करेंगे, फिर मूवी देखेंगे, फिर हम स्विमिंग जाएंगे, फिर हम बाल ब्लो ड्राई कराएंगे। लाइफस्टाइल लोगों का चेंज हो गया। इवन अगर हम फैशन की बात करें तो लड़कियां बहुत तेजी से फैशन को फॉलो कर रही हैं, वो जिनकी अभी एज भी नहीं है। तो आई थिंक आप थोड़ा सा इनोसेंट रहें और अपनी एज के लिहाज से फैशन बचपन है कि हम आपको बताते हैं, गारंटी लेते हैं, हम भी ऐसे ही थे, फिर हमें तो इजाजत ही नहीं थी इतने फैशन करने की, लेकिन बाद में ना बड़ा याद आता है वो केयर फ्री होना, वो जो है ना कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा है कोई ये जो नहीं है। हाँ। हमारे मसाइल होते थे मूंछों और आईब्रोज के, आप लोगों के मसाइल हैं कि बाल में स्ट्रीकिंग होनी चाहिए, कि ये होना चाहिए, कि वो होना चाहिए, कि बोटॉक्स होनी चाहिए। तो जरा खुदा का खौफ करो बच्चों, पूरी जिंदगी बड़ी है सब कुछ करने की और बाद में मजबूरी हो जाएगी। अभी शौक से करते हो फिर ये सब कुछ मजबूरन कराना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा तो ऐसा मत करें। हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लो आपसे। मेक द मॉर्निंग में एक बार फिर खुश आमदीद। हमें ज्वाइन किया शेफ बहादुर ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब तो आसानी होगी होगी खाना शाना पकाने में, रमज़ान गुजर गया है। अभी बस आसान हो गया ना। वैसे तो खाना पकाते हुए, जैसे मैं आपको शुरू में बता रही थी कि खाना जब बना रहे होते हैं तो अगर मैं चख लूँ ना तो थोड़ी देर के लिए मैं सोचती हूँ ओह रोज़ा तो नहीं है। तो इस कैफियत से निकलने में कि नहीं रोज़ा नहीं है, कोई बात नहीं, खा पी लो, मौजा करो, ये जो है ना ये ज़रा मुश्किल होता है ना। लेकिन आप हो गए सेट वापस? हाँ बस सेट हो गया। ईद पे क्या किया? ईद पे बस मेरा था प्रोग्राम गांव जाने का। केक शेक नहीं बनाए कोई? केक नहीं, घर में तो आपको पता है बनाते रहते, कभी सेवइयाँ बना दिए, क्योंकि हम लोग रेसिपियाँ बनाते हैं। उस दिन भी डिजर्ट वगैरह बनाया था। ये जो चीजें बना रहे वो घर में भी हम ट्राई करते रहते हैं। वाह जबरदस्त। कोई ट्रेडिशनल चीज है जो आपके घर में बनती है? ट्रेडिशनल हम लोग ये वॉलनट पाई होता है जो हमारे गांव का। वाह जबरदस्त। तो बड़ा अंग्रेज है ये तो। नहीं, हमारा वॉलनट दरअसल ये है कि हमारे उधर का बहुत है ना, बहुत खासियत बहुत है। तो आलू हो गया, हो गया, एप्रिकॉट हो गया, चेरी हो गई, ये बहुत उधर इसका फसल। बाकी चीजें तो नहीं, लेकिन आलू के लिए मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मुझे जितने आलू पसंद है ना। नहीं, आलू उधर सबसे पूरे पाकिस्तान में मशहूर जो है ना उधर के गिलगित के आलू है। अच्छा। आप अगर अक्सर रेडियो पे या शॉप्स पे जाते हो तो वो आपको कहेंगे कि ये गिलगित के आलू है। अच्छा, वाह जबरदस्त। ये मुझे नई बात आज पता चली है कि आलू सबसे जबरदस्त। मुझे पसंद है मीठे आलू। अच्छा, नहीं लोग जो है ना मीठे नहीं होते उधर, वो फीके वाले। फीके, अच्छा आलू तो फीका वाला ही होता है। लेकिन फ्राइज के लिए आप वो आलू तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप फ्राई करते हो फ्राइज वो काले हो जाते हैं एकदम। अच्छा जी, जो मीठे आलू होते हैं मुझे वही पसंद है, मुझे ढीले से थोड़े रेड हुए हुए। लेकिन हम लोग होटलों में ज्यादातर ये होता है ना, वो चीज हम नहीं कर सकते, ज्यादातर क्रिस्पी वो पसंद करते हैं। कोई भी नहीं पसंद, मैं ये अनोखी बात कर रही हूँ, मेरे जैसा कोई भी नहीं है खाने के मामले में, मैं भी से बता देती हूँ। अच्छा जी, आज हम मेरी बड़ी फेवरेट स्नैक्स जो है वो बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम आज? चिकन कैसेडिल है, ठीक है जी, मैंगो सालसे के साथ। मैंगो सालसा सॉस, जबरदस्त। क्या है इसकी रेसिपी? सालसा तो मैं आज सीखूं बनाना जी। ये हमारे पास गार्लिक पेस्ट है, ठीक है, जीरा पाउडर, हल्दी, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, कोरिएंडर पाउडर है, और ये रेड ऑनियन और ग्रीन ऑनियन मिक्स करके चॉप करके रखा है। ग्रीन चिली है, रेड चिली पाउडर है, एलेपिनोस है, और ये ओरिगेनो, और उसके बाद हमारे पास मैंगो की प्यूरी है। ये आप लोग ये फ्रेश बना सकते हो जूस, ठीक है। उसके बाद कोरिएंडर फ्रेश लीव्स और टमाटोस चॉप। टमाटोस क्योंकि आजकल मैंगो जो सालसा होता है इसमें पमिंतो डलता है, पमिंतो तो हमें नहीं मिल रहा है मार्केट में,
तो इसीलिए ये टमाटोस भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेन इंग्रेडिएंट्स ये है कि मैंगो है उसमें, शुगर, और ये थोड़ा गार्निश के लिए आइसबर्ग रखे, ये मोज़रेला चीज़ है और चेडर चीज़, उसके बाद ये चिकन और ये टोर्टिला ब्रेड्स है, इसको कवर करके रखा है ताकि ये सॉफ्ट रहे। ठीक है, ज़बरदस्त। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चिकन को मैरिनेट करके इसको पकाएंगे। ठीक है, ज़बरदस्त। ये चिकन है, इसमें से हम ये चिकन में हम डाल देंगे गार्लिक पेस्ट। ठीक है, सिर्फ गार्लिक है, जिंजर तो नहीं है? नहीं, सिर्फ गार्लिक है। ठीक है। उसके अलावा क्यूमन, टर्मिक, सॉल्ट, हाफ टी स्पून सारे डाल देंगे। ठीक है। ये स्पाइसी किसी को पसंद है तो आप स्पाइसी वो डाल सकते हैं। डाल दे ढेर सारा। लेकिन इसमें जब हम टोर्टिला में स्टफ करेंगे तो उस टाइम भी हम ग्रीन चिलीज और अलेपिनो उसके अंदर स्टफिंग करेंगे। जी ठीक है, ऑयल भी। जी ठीक है, हम साइड पे रखेंगे इसको। इसके बाद ये फ्राई पैन लिया। ठीक है, उसको ऐसे नहीं करेंगे? हाँ, वो मिक्स कर दूंगा। अच्छा। चिकन को हम पकाएंगे इसमें। मुझे दे, मैं मिक्स करती हूँ, आपकी हेल्प करती हूँ। आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। मैं हाथ से थोड़ी करूँगी, मैं सैलेड स्पून से करूँगी। किधर क्या इसमें है? नहीं, माशाल्लाह। इसमें भी मैंने गार्लिक डाल दिया ठीक, क्योंकि इसमें ज्यादातर जितने भी गार्लिक का फ्लेवर हो इतना मजे का बनेगा ये। हाँ, क्योंकि इसके अंदर मेन एक तो पाकिस्तानी जो भी चीज़ बनाते हैं उसमें अगर अदरक लहसुन आ जाए तो ज़बरदस्त हो जाती है। हमेशा हर चीज़ का जो है ना वो जायके का राज। अच्छा, इसमें हमने गार्लिक, कितनी क्रीमी गार्लिक क्यों है? ये इसको ज्यादा पेस्ट हो गई है। अच्छा, ये भी पेस्ट इसलिए मैं भी कहूँ, वाह, इसमें भी कोई क्रीम श्रीम डाली है क्या? बनाई थी सालसा, मेरी फेवरेट सॉस है पूरी दुनिया में। मुझे सबसे ज़्यादा टबास्को के बाद मुझे वो सबसे ज़्यादा मिर्चीली होती है, और सराचा के बाद क्योंकि वो भी मिर्चीली होती है। फिर मुझे सबसे ज़्यादा जो है वो सालसा सॉस पसंद है, तो वो पकौड़ों के साथ हो या फिर हमने क्या बनाया था, हाँ, नाचोस के साथ भी आप वो कर सकते हो, क्योंकि मैंगो सालसा एक आप सी फूड पे ज़्यादातर जो फॉरनर्स है वो ज़्यादातर सी फूड के साथ यूज़ करते हैं, जिस तरह स्टीम फिश हो गया, बेक फिश हो गया, उसके साथ फिर ये आप सालसा जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप कहीं भी फैंसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, जब वो आपको वहाँ पर कहते हैं ना कि ये चीज़ सर्व हो रही है विद मैंगो सालसा सॉस, तो उसके साथ वो कीमत भी 1000 रुपये एक्स्ट्रा लगा देंगे। लेकिन घर में देखें अगर आप बनाएं तो घर में बहुत आसानी से आप बना सकते हैं हर चीज़। और मैरिनेशन थोड़ी सी देर अगर आप ज़्यादा रख लें तो वो जो है आपका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा साथ में। और क्या डाल रहे हैं इसमें? बस इसको पकाएंगे। अच्छा, डायरेक्ट हमने इसको जो है ना पकाना है। इसको पका के बाद इतने देर में जब ये चिकन पकेगा इतने देर में हम सालसा बना लेंगे। सालसा बना लेंगे, ठीक है। इसको चिकन तो वैसे बहुत जल्दी पक जाता है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं होनी चाहिए। चिकन ये है भी ब्रेस्ट पीस ना, तो ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है। चिकन की जो एक अपनी स्मेल होती है उसको किस तरह हटाया जा सकता है? मुझे किसी ने बताया उस दिन के गोश्त पकाते हुए उसमें विनेगर मत डालें वरना गोश्त सख्त हो जाता है। जी, ये सही बात। तो मैं तो गोश्त की भी स्मेल और चिकन की भी जो स्मेल होती है उसको मैं विनेगर से ही खत्म करती थी। इसके अलावा क्या आप गार्लिक डाल सकते हैं, गार्लिक के साथ हल्दी भी मैंने सुना है। हल्दी का ये ना कि आप डिपेंड करता है आप कौन सी कुजीन बना रहे हैं। बिल्कुल, उसमें वो येलो कलर ना वो सारा येलो कलर भी और फ्लेवर भी एकदम ये हल्दी पकड़ लेता है। सही कह रहे हैं। तो गार्लिक जो है वो भी इस्तेमाल हो सकती है। हम मैंगो सालसा बनाते हैं। ठीक है। इसमें ये 1 कप हमने मैंगो क्यूब्स लिए। ठीक है। सिंपल है बिल्कुल सा। आप इसमें ये टमाटोस डाल दो थोड़े से, कोरिएंडर है, धनिया का भी बहुत रिफ्रेशिंग टेस्ट होता है हमेशा, मैंगो प्यूरे, और हल्का से गार्लिक, थोड़ा सा और गार्लिक बड़ा पसंद है भाई। ये चॉप ऑनियन डाल देंगे, चॉप्ड अनियन और ग्रीन चिलीज। अच्छा नहीं, ये वो है ग्रीन अनियन है। ग्रीन चिलीज अब डालेंगे, जबरदस्त। उसके बाद रेड चिली और हल्का सा सॉल्ट।
इसको आप मिक्स कर लें। ठीक है, अच्छा किसी और से करूँ? ओके, ये हाँ हाँ ये बन गया। इसको पकाना शकाना तो नहीं? नहीं पकाना नहीं। क्या बात है, क्या बात है। और चिली डालते हैं इसमें। आगे भी हम सालसे, जितने भी सालसे की वैरायटी हैं हम सब बनाएंगे। स्पेशल शो रखेंगे, उसमें सिर्फ सालसा बनाएंगे। सालसा बनाएंगे। अच्छा, ये जो पपाया सालसा हो गया, ऑरेंज सालसा हो गया, टमाटो सालसा। आपकी ही एक स्टूडेंट है, वो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी सालसा बना चुकी हैं। आई थिंक उन्होंने एक दफा मैंगो सालसा भी बनाया था, थोड़ा सा डिफरेंट, और स्ट्रॉबेरी सालसा भी जो वो बना चुकी हैं। और वो हर दफा जब भी कुछ बनाती है तारीफ आपको याद जरूर करती हैं। हिना, थैंक यू हिना। ये जी तैयार हो गया। अच्छा, चिकन को हम फ्राई कर रहे हैं, इसके बाद हम इसको टोर्टिला ब्रेड के अंदर स्टफ करेंगे। अच्छा, एक दफा हम लेयरिंग बता देते हैं, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे कि पहले टोर्टिला ब्रेड, फिर जी ये टोर्टिला ब्रेड हमने इसमें मैदा है, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और ऑयल है और पानी के साथ इसको आटा गूंदना है। उसको आप थोड़ी देर के लिए रख लें। जब थोड़ा सा आटा सॉफ्ट हो जाएगा उसके बाद आपने रोटी बनानी है, टोर्टिला बना के इसको फिर हम ये पैन के अंदर रखेंगे। ठीक है, इसके नीचे हल्का सा चीज डालेंगे, उसके ऊपर चिकन और चीज, क्योंकि चीज मोज़रेला चीज आपने कम इस्तेमाल करना है, उसमें फ्लेवर भी ज्यादा होता है। और उसके अलावा उसके ऊपर फिर आपने स्टफ करना है, स्टफ करके फिर दोनों साइडें आपने पकानी है। आपने एक जो मेरे लिए स्पेशल बनाना है ना, कैसे दिया, उसके अंदर आपने बहुत ज्यादा चीज डालनी है। ठीक, बस ठीक है जी, ये मेरी फरमाइश यहाँ पूरी हो जाए। देखिए बेनिफिट्स ऑफ वर्क। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप साथ हैं। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया है। मैं चाहूंगी कि आगे दोबारा से शादियों का सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो कोई टिप्स अगर आप दें खवातीन को अपने ओल्ड कपड़े रिवाइव करने की। बिल्कुल ऐसा ही है, आप अपने बजट में रहें और प्रैक्टिकल ड्रेसेस बनाएं जो पुराने कट लाइंस हैं और पुराना जो बहुत कीमती काम है और बहुत कीमती कपड़ा है जो कि आपके घर में किसी संदूक में पड़ा हुआ है, छुपा के रखा हुआ है, उसको निकालें और उसके साथ कुछ मिक्स एंड मैच करके कलर पैलेट्स का, फैब्रिक्स का आप वो पहने। अब तो ढोलकियों का रिवाज इतना ज्यादा आ चुका है कि लोग 1, 2, 3, 4 ढोलकियां रख रहे हैं शादी से पहले, और वो कहते हैं कि हम कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल उस पर भी पहने। तो आई थिंक वो बेस्ट है कि आप उसके ऊपर पुराने कपड़ों को वो करें और फिर आप ये भी देखें कि कितना खर्चा शादी पे होता है, तो उसको बैलेंस आउट करें। कट लाइंस आप ट्रेडिशनल पहने, ईस्टर्न पहने, और अगर आप वेस्टर्न भी पहने तो उसका ये कि आप देख लेंगे कि जो आपकी पर्सनालिटी पे सूट करे वही पहने। अच्छा, और एक और बात जो है वो जिसमें डिजाइनर आपके काम आते हैं, कभी कभी आपका बहुत महंगा जो है ना अम्मी का सूट होगा, नानी का इतना पुराना सेंटिमेंटल वैल्यू बड़ी होती है, तो उसको काटा पीटी करके बिल्कुल छोटा ना कर दें, क्योंकि जैसे वो ट्रेंड आउट होगा तो वो जो है बिल्कुल फिर आपका जाया हो जाएगा कपड़ा भी। तो जितना वो है उसी के अंदर चाहे पैनल्स डालें, हमने आपको बहुत से हमने शोज किए हैं यहाँ पे जिसमें हमने शरारे भी बताए हैं, पुराने कपड़ों का भी बताया है, और बहुत से ऐसे कट लाइंस के ऊपर हमने शोज किए हुए हैं। तो और भी मजीद हम लेके आएंगे किस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आई थिंक ये आपने बात बहुत अच्छी की कि टोटली वेस्टर्न पे ना चले जाएं। अगर आपने वेस्टर्न पहनना है तो वेस्टर्न ईस्टर्न का फ्यूजन करें। फ्यूजन नहीं, इतनी सी चोली बना ली आपने, छोटी सी जो कमीज बना ली लहंगे के ऊपर, तो वो जो इतना ज्यादा काम हुआ होता है लंबी लंबी कमीजों का, ये ना मेरी अम्मी खुद रिग्रेट करती हैं। एक दो उनकी बड़ी हसीन साड़ियां थी, जैसे शलवार कमीज बनवा ली उस जमाने की, लेकिन साड़ी होती है, साड़ी होती है, तो वो जो है ना जरा देखभाल के अच्छा कौन सा कपड़ा जो है वो एक दफा कर गया, और मदर डॉटर रिलेशनशिप भी ना खराब हो, तो वो उसका भी ध्यान रखना है। वो तो फिर जो बेटियां चोरियां करती हैं ना संदूक से और फिर बना के एकदम सामने आ जाती है, अम्मा देखिए मैंने कितना मॉडर्न कर दिया। आई थिंक पूछना बहुत जरूरी है क्योंकि उनके साथ मेमोरीज अटैच होती हैं, सेंटिमेंट्स अटैच, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच तशरीफ लेके आए। थैंक यू सो मच हमारी मॉडल जिन्होंने इतनी लंबी हील पहनी है ना और उसे बर्दाश्त किया, बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी हसीन। और आप इंस्पायर हुई हैं, ड्रेस बनाएंगे ऐसा अपने लिए?
जी बिल्कुल है, ऐसी है, कितनी शर्मीली हमारी मॉडल है ना। हमारी रेसिपी भी जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, आपको उसका भी हम शॉर्ट दिखाते हैं। फ़िलहाल मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, हमें दुआएं दिया करें। स्पेशली आज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मिसेस हशमत के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा ताकि वो जल्द सेहतयाब हो जाए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह।